Hello, welcome back. I am Aditya. You are watching Aditya COIP. So welcome back to one more video of Topper Session. तो आज के टॉपर सेशन में हमारा गेस्ट अमन आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. So hello guys, I am Aman Murgade, currently studying at COIP Technological University, first year computer science, and my MSTCT percentile was 99.93, along with the score being 180 out of 200. State general rank मेरी 118 थी. 118. ओके. तो तुम्हारा जो 11th-12th का स्कूलिंग है, कोचिंग है तुमने, लाइक कैसे तुम्हारा 11th-12th गया ओवरऑल? So 11th-12th में मैं स्कूल में था प्लस कोचिंग में था, so दोनों मैनेज करने पड़ते थे. मैं CBSE में था 12th में, मुझे 96% आया बोर्ड्स में. स्कूल के लिए तो जो स्कूल से होता है, बोर्ड्स के लिए जितना भी होता है स्कूल से पढ़ाते थे. एंड घर में बस अगर आप प्रिपेयर करो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बोर्ड्स का साइड बाई साइड हो ही जाता है. ओके. क्या अमन ने साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दी थी सीट के साथ में? मैंने दो, JEE मेंस एंड JEE एडवांस जो स्टैंडर्ड है. तो तुम्हारा JEE मेंस और एडवांस में स्कोर कितना था? सो JEE मेंस में मेरा स्कोर 99.91 परसेंटाइल था एंड JEE एडवांस में मेरी रैंक 3167 थी. मतलब तुम्हें लाइक 99.99% आई, मतलब तुम्हें NITs भी मिले थे और एडवांस से IITs भी मिले थे. तो तुमने IITs छोड़ के COIP CS क्यों चूज़ किया? तो पहला मेरा रीज़न था कि IIT में मुझे CS नहीं मिला था एंड मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना है. फर्स्ट ये रीज़न था. एंड सेकेंड ये रीज़न था कि जोसा काउंसलिंग में ऐसा होता है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट रहती है, उसमें थोड़ी गलती हो गई थी मिस. सो वो मुझे स्किप करना पड़ा. प्लस एक तो पुणे में भी रहना था मुझे, सो आई थॉट कि COIP CS वुड बी द बेस्ट फिट फॉर मी. मतलब ब्रांच और कॉलेज तुमने चूज़ किया? यस. IITs छोड़ के COIP CS. सबको यही बोलूँगा मैं पहली बात कि यू शुड प्रायोरिटाइज योर ब्रांच ओवर कॉलेज. ओके. तो तुमने CET के लिए स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर किया था अमन? सो 11th-12th में मैं पहले से ही JEE फोकस था. मैंने 11th भी JEE फोकस एंड 12th भी. जब JEE मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि MSTCT एक एग्ज़ाम होती है. सो फिर उसके बाद मैं सोचा कि पैरेलली JEE एडवांस के साथ इसकी भी एक प्रिपरेशन करके देखते हैं. सो मैं JEE एडवांस के साथ साथ MSTCT के जो पैटर्न होता है, उसका वेटेज कितना होता है, वो सब स्टडी करता था. एंड मेरे पूरा सिलेबस खत्म हो गया था बिफोर 12th. सो मैं मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया था फिर उसके लिए. ओके. तो तुमने बुक्स कौन सी उसकी तुम्हारे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? सो मेरी सारी बुक्स मोस्टली JEE फोकस थी. फिजिक्स के लिए आई फॉलोड फिजिक्स गैलेक्सी की आशीष अरोड़ा की जो बुक है, प्लस HC वर्मा. केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में नरेंद्र अवस्थी, ऑर्गेनिक में MS चौहान एंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके लिए NCERT यूज़ की मैंने. एंड थर्ड मैथ्स के लिए पूरी संगीत सॉल्व. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSCD 2024, द टारगेट ने आपके लिए लॉन्च किया है टारगेट की ट्रांस सीरीज विच हैज़ कवर्ड मोर देन 20,000 MCQs इन ऑल ऑफ इट्स बुक्स. तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है. और इसका रिव्यू दिया जाए तो लाइक आपको हर एक चैप्टर की समरी इसमें दी गई है अलॉन्ग विद फॉर्मूला शीट. तो आपको अलग से फॉर्मूला शीट देखने की या फिर परचेस करने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू परचेज दिस बुक तो आपको इसमें हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट्स और डिटेल रिव्यू है चैप्टर्स का वो भी दिया गया है. So you should surely check it out. Link of all these books are given in description box. Go and purchase from that link. Okay, तुम्हारा फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या था? मैं स्पेसिफिकली CET की बात करूँगा. तो मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीनों का क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी था? सो जब एक महीना बाकी था तो फिज़िक्स मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है. तो फिज़िक्स में मैंने एक फार्मूला शीट बना के रखी थी. तो मैं क्या करता, जो फिजिक्स गैलेक्सी की बुक है उसमें इलस्ट्रेशंस दे के रखे. सो मैं रोज़ पढ़ता था उसमें एंड कोई न्यू कंसेप्ट दिखा था मैं उसको नोट डाउन करके वो सॉल्व करता था. सो ऐसा इससे ये होता था कि मैं कोई न्यू क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन तो मैच नहीं होगा लेकिन उसको एक अप्रोच करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपको मिल जाएगी. सो फिज़िक्स के लिए तो ये किया. एंड CET के लिए मैं तो ये बोलूँगा कि फार्मूला के ऊपर कुछ नहीं आता. सो इफ़ यू नो द फार्मूलाज वेल फिजिक्स के, आप फिजिक्स इजीली कर लोगे. एंड सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा फिजिकल में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. लाइक उसकी डेरिवेशन रहते हैं, उसके थोड़े कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक, बट हाँ वो भी इजी स्कोरिंग है. एंड मैथ्स के लिए जितने रिसेंट ईयर्स में देखा गया है मैथ्स थोड़ा सा टफ आ रहा है. सो आई वुड से अगर आप JEE फोकस्ड हो तो आपको CET का मैथ्स सेम लगेगा एज JEE. लेकिन अगर आप JEE फोकस्ड नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप JEE के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है मैथ्स के वो कर सकते हो ताकि आपको CET में जो क्वेश्चन आए वो ईजी लगे. इनसे भी जो CET का मैथ्स का लेवल है वो भी बहुत टफ जा रहा है. सो दैट जो PYQs है JEE के वो भी अपन कर सकते हैं लास्ट ईयर्स के. हाँ, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर JEE के PYQs किए तो आपको एक ये मिल जाता है कि CET का जितना लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ही रहता है JEE का. सो अगर आप ऊपर के लेवल का करोगे ऑटोमेटिकली आपको CET थोड़ा ईजी लगेगा. ये भी स्पेसिफिकली सिर्फ मैथ्स के लिए, राइट? हाँ, स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए. ओके. तो सिंस अभी नेक्स्ट मंथ के एंडिंग में CET के एग्जाम है तो लगभग 40 डेज बाकी है. तो स्टूडेंट की लास्ट 40 डेज में अप्रोच क्या होना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 40 डेज की?
सो स्टूडेंट्स को मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा मोस्टली। अगर एक स्टूडेंट्स पहला ग्रुप जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आप ये कर सकते हैं इफ़ यू आर CET फोकस, तो सुबह एक मॉक टेस्ट और शाम को एक मॉक टेस्ट। ये मेरा शेड्यूल था कि मैं पहले एक सुबह मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा, फिर उसका एनालिसिस करूँगा, फिर उसके बाद ब्रेक में या तो ब्रेक रहता है या तो मैं कभी कभी JEE एडवांस का पढ़ता था, एंड फिर शाम को सेकंड मॉक टेस्ट देता था एंड फिर उसका एनालिसिस करेगा। ये आप करते रहोगे 40 डेज़ के लिए, आपका इजीली 99+ परसेंटाइल बन सकता है CET में इफ़ यू डू दिस विद डेडिकेशन। 20 full length mock tests. So yeah, we are launching 20 full length mock test series in between 12 March to 15 March. And the main highlight of this mock test series, it will be most relevant mock test series for MSTCET 2024. The mock test is designed by MSTCET 2023 toppers, of course COEPNs. That's why the question will be most relevant with this year MSTCET exam. Because जिन लोगों ने just last year CET दिया था उनको तो पूरा अंदाज हुआ कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, बिकॉज यू नो कि CET का लेवल मैथ्स का बढ़ चुका है। तो हाँ, इस टेस्ट सीरीज में आपको मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एज पर MSTCET 2024 एग्जामिनेशन, एंड इट विल बी अ CBT कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, सो दैट आपको एनवायरमेंट मिले एक्चुअल एग्जाम देने से पहले 20 टाइम्स उस एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो। सो हाँ, आपके लिए ये वाला कोर्स बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपने अब तक किसी की मॉक टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है मार्केट, जस्ट वेट बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द बेस्ट फॉर यू, एंड या ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। एंड सेकंड, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वेटेज चेक कर सकते हैं MSTCET का कितना होता है, एंड आपके जो स्ट्रेंथ्स है अगर वो स्ट्रेंथ्स मैच हो रहे हो जितना वेटेज जिसमें ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी सारे टॉपिक्स है वो छोड़ के जो मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स है उसको पहले कवर करो, ताकि आप जितने मार्क्स हो सके, जितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो सिक्योर कर सकते CET में। Okay, and how to attempt mock test? What was your strategy to attempt mock test? सो MSTCET का मॉक टेस्ट एक 3 आवर्स का मतलब स्प्लिट रहता है, 1.5 घंटा। सो 1 आवर 30 मिनट्स में आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करो, अच्छे से करो उसको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी गलतियाँ होती हैं एंड फिर वो बाद में बहुत आपके जो ओवरऑल टोटल स्कोर होता है उसमें बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। सो अवॉइड सिली मिस्टेक्स और मैक्सिमम स्कोर जितना कर सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में करो। मैथ्स के लिए आई वुड से कि अ 50+ स्कोर आउट ऑफ 100 वुड बी गुड इन MSTCET। अगर आपको मतलब बहुत टॉप कॉलेजेस के लिए आप अगर एम कर रहे हो तो आपको JEE के PYQs करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसेंट ईयर्स के ट्रेंड्स के हिसाब से MSTCET में मैथ्स थोड़ा टफ आ रहा है। सो अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस विल बी टफ। सो इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन दोज तो आपको JEE का करना पड़ेगा। And according to you, how many mock tests are sufficient? सो मैंने 20 मॉक टेस्ट किए थे MSTCET के लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 20 इज़ द बेयर मिनिमम आई वुड से कि 20 करना ही करना। And what about PIQs? MSTCET की PYQ की एक बुक मिलती है टारगेट पब्लिकेशंस की, सो वो बहुत अच्छी बुक है जो मैंने भी फॉलो की थी। उसमें सारे PYQs फ्रॉम आई गेस 2000 से 2023 तक सारे PYQs हैं, सो आप वो रेफर कर सकते हैं। And मान लो कि इंडिविजुअल उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस? सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आई वुड से फर्स्ट थिंग इज़ आप सबकी फार्मूला शीट बना लो, फिजिक्स की बनाओ, केमिस्ट्री की बनाओ। मैथ्स के लिए आई वुड से कि प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट, फार्मूला शीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने तो नहीं बनाई थी। फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए फार्मूला के बाहर नहीं आता कुछ। फिजिक्स में आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो आपके, और फार्मूला डेली रिवाइज करो, एक सुबह रिवाइज करो, एक शाम को रिवाइज करो। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, वही रखो। ओके, और तुम्हारा फिर रिविजन टेक्निक क्या था दैट यू फॉलो इन योर प्रिपरेशन? रिविजन कैसे की जाए? सो एज मैं दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एडवांस और CET के लिए। सो मैं क्या करता था, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले JEE एडवांस का कंप्लीट करता था, एंड उसके बाद मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। मॉक टेस्ट में जो भी मुझे नहीं आया तो मैं वापस जाके देखता था कि मेरा कंसेप्ट रॉन्ग था कि मेरा फार्मूला रॉन्ग था। अगर मेरा फार्मूला या कैलकुलेशन सिली मिस्टेक थी, सो मैं उसको याद रखूँगा कि बाद में वो वापस रिपीट ना हो। एंड अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो कंसेप्ट ढूंढो, आप आगे टेस्ट सॉल्व मत करो, पहले वो कंसेप्ट सबसे क्लियर करो, नहीं तो आपको बाद में भी उससे दिक्कत हो सकती। ओके, और JEE का बात किया जाए, फिर CET की बात किया जाए, तो मेरा लास्ट मंथ का तुम्हारा रूटीन क्या था? कितने आवर्स तुम पढ़ाई करते थे, कितना आवर्स रिविजन करते थे? सो फर्स्ट अटैम्प्ट जब मेरा हुआ था शायद से आई वेंट अप टू 15 आवर्स डे, तो मतलब इतना नहीं जाना चाहिए जितना मैंने किया, लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत स्ट्रेस बिल्डअप होता है लास्ट टाइम्स में, तो आपको करना पड़ता है उतना। तो मैं यही करता था कि मैं जब JEE मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट था मैं सिर्फ JEE के मॉक टेस्ट देता था, एंड फिर सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैं MSTCET एंड JEE एंड JEE एडवांस तीनों को पैरेलल से किए था।
जैसे तुम बोले कि स्ट्रेस डेवलप होता है लास्ट के टाइम में, लो फील करने लगता है, तो उस टाइम पर तुमने वो लो फीलिंग कैसे ओवरकम की थी? मेरा मोटिवेशन सोर्स क्या था लास्ट टाइम में? सो मेरे एक ही मोटिवेशन सोचता होते मेरे पेरेंट्स। मैं हमेशा पेरेंट्स को देखता था कि उन्होंने मतलब इतना हार्डवर्क और इससे मेरे ऊपर ट्रस्ट डाला है कि आई वुड सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम। सो ऐसा नेचुरली आ जाता है कि आपको करके दिखाना है वो। सो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। Okay, so your parents was your ultimate motivation. या Okay, and that was all about these questions. तो अभी हम बस यूट्यूबर्स में एक कम्युनिटी पोस्ट रही यूट्यूब पे, तो उसके जो क्वेश्चन है वो एकदम फास्ट में ले लेंगे. ठीक है। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? ऐसे सोचते Consistency. किस्मत। लाइक पढ़ाई में जो कंसिस्टेंसी लाइक होता क्या है कि बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, बहुत बहुत जोश से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं. पहले दिन लगाएंगे 8 घंटे 9 घंटे, बस सेकंड दिन उतना जोश नहीं रहता है. सो हाउ टू मेंटेन दैट फ्लो? आप ये पीरियड अपना गोल्डन पीरियड कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, आप ये कर सकते हो कि आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो आप कट डाउन कर दो टोटली। प्लस आप मेडिटेशन योगा ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बीइंग कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दिस डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वो एक्स फैक्टर जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी मिस हो गया, तो आप बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों नहीं किया था। ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तुम क्या बोल सकते हो? सो CET इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बहुत अच्छे सॉल्वर हो लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, सो कोई पर्सन जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा वीक भी रहा, तो भी वो आगे निकल सकता है आपके, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। सो आई वुड से कि आप एक टाइमर लगाओ कि मुझे 3 आवर्स में पेपर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए कि उसके ऊपर एक्सीड नहीं करना। और अगर नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन आपने देखे आपको नहीं आ रहा, लाइक यू डोंट रिमेंबर द कंसेप्ट, यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, स्किप करो उसको, जो आता है वो पहले अटेम्प्ट करें। एंड इट्स पर्सनल क्वेश्चन कि व्हाट डू थिंक कि अभी लास्ट को जो टाइम स्पेंड बाकी है 45 डेज का, तो इज इट पॉसिबल टू गेट इनटू CIP और VJT लाइक टॉप कॉलेजेस इन दिस लास्ट स्पैन? इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। वही बोलूँगा वापस कि आपके पास एक प्लान है और आपके पास जो कंसेप्ट, अगर आपका सिलेबस कवर्ड है, आपके पास एक प्लान है और आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको, प्लस टाइम मैनेजमेंट आपके पास है, सो डेफिनेटली इट टोटली पॉसिबल टू गेट इनटू CET। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन कि CIP वर्थ इट था क्या? सो डेफिनेटली CIP वर्थ इट था। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं IIT लेता, NIT लेता, बट हाँ, जो हो गया वो हो गया। CIP इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है और एवरी पर्सन इन CIP हैज़ समथिंग टू डू ऑफ हिज ओन। जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जा सकता है। सो बोथ एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, इट इज़ वेरी नाइस। ओके, सो फाइनल मैसेज और टिप्स फॉर योर जूनियर्स? सो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इस पीरियड में, तो एक ही कहूँगा कि अगर आपका नहीं होता है, मतलब मान के कि नहीं होता, सो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। डू योर बेस्ट, और ऐसा अपने आप को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मतलब बाकियों से नीचे हूँ, बाकी से। और अगर आप बहुत अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं, कि डोंट बी लाइक कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि आप कर ही लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्कोर लो आए जितना आप मॉक टेस्ट से करते हो। सो आपको एकदम काम रहना है, कंपोज रहना है इन टाइम्स में, और डू योर बेस्ट। जो होना है वो होगा, और जो पनिशमेंट होगा आपको, आप डेफिनेटली आप आगे भी जो भी करना है वो सक्सीड भी करें।